जब लोग न्यूयॉर्क सिटी का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और कभी न रुकने वाला शोर आता है। लेकिन सर्दियों में ये शहर बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ की ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, ये पूरे शहर की रफ्तार, सोच और जीवन के तरीकों को बदल देती है। बर्फ गिरने के साथ ही न्यूयॉर्क एक ऐसे रूप में सामने आता है जहाँ शांति, धैर्य और मजबूती साफ महसूस होती है। सर्दियों में सुबह न्यूयॉर्क में बहुत जल्दी शुरू होती है। सूरज देर से निकलता है और रोशनी नरम होती है। लोग मोटे कोट, टोपी और दस्ताने पहनकर घरों से निकलते हैं। सड़कों पर हल्की धुंध, ठंडी हवा और कॉफ़ी की खुशबू साथ साथ चलती है। यहाँ लोग ठंड से शिकायत नहीं करते, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। यही बात न्यूयॉर्क को खास बनाती है। हालात जैसे भी हो, ज़िंदगी चलती रहती है। सबवे स्टेशन सर्दियों में शहर की नसों की तरह काम करते हैं। बाहर जमा देने वाली ठंड होती है, लेकिन जैसे ही लोग स्टेशन के अंदर उतरते हैं, एक अलग ही दुनिया महसूस होती है। ट्रेन का इंतज़ार करते लोग, मोबाइल में खोए चेहरे, काम पर जाने की जल्दी, सब कुछ सामान्य रहता है। यहाँ ठंड रुकावट नहीं बनती, बल्कि लोगों को और ज़्यादा अनुशासित बना देती है। सेंट्रल पार्क सर्दियों में न्यूयॉर्क की आत्मा बन जाती है। पेड़ों की शाखाओं पर जमी बर्फ, रास्तों पर सफ़ेद परत और चारों तरफ फैली शांति। ये नज़ारा शहर की तेज जिंदगी के बिल्कुल उलट होता है। लोग धीरे चलते हैं, बच्चे बर्फ से खेलते हैं और कुछ लोग बस खामोशी में बैठे रहते हैं। सर्दियों में ये पार्क शहर को सांस लेने की जगह देता है। न्यूयॉर्क के लोग ठंड में भी मजबूत दिखाई देते हैं। यहाँ कोई मौसम को बहाना नहीं बनाता। ऑफिस जाते लोग, दुकान खोलते व्यापारी, सड़क साफ करते कर्मचारी, हर कोई अपने काम में लगा रहता है। ये शहर लोगों को सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी जिम्मेदारी निभानी होती है। शायद यही वजह है कि यहाँ रहने वाले लोग अंदर से बहुत मजबूत बन जाते हैं। सर्दियों में न्यूयॉर्क के छोटे छोटे अपार्टमेंट ज़्यादा अपनापन महसूस कराते हैं। बाहर बर्फ़ गिर रही होती है, खिड़की के पास हल्की रोशनी होती है और अंदर हीटर की गर्माहट। लोग घर में ज़्यादा समय बिताते हैं, खाना खाते हैं, किताबें पढ़ते हैं और खिड़की के बाहर शहर को देखते हैं। ये सादगी की इस शहर की असली खूबसूरती है। खाने की बात करें तो सर्दियों में न्यूयॉर्क का खाना भी बदल जाता है। गरम सूप, पिज़्ज़ा, स्ट्रीट फूड और कॉफ़ी हर कोने पर मिलती है। ठंड में निकलती भाप सिर्फ खाने से नहीं, बल्कि शहर की ज़िंदगी से भी आती है। ये खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने का तरीका भी है। जब न्यूयॉर्क में बर्फ़ गिरती है तो शहर कुछ देर के लिए रुक जाता है। आवाज़ें कम हो जाती है, ट्रैफिक धीमा पड़ जाता है और रोशनी ज़्यादा मुलायम लगने लगती है। ये वो पल होते हैं जब न्यूयॉर्क किसी फिल्म से सीन जैसा दिखता है। हर सड़क, हर इमारत और हर लाइट एक अलग ही कहानी सुनाती है। जैसे फिल्म में न्यूयॉर्क को दिखाया जाता है, वैसे ही विंटर में ये न्यूयॉर्क एकदम उस जैसा लगता है। कामकाजी ज़िंदगी सर्दियों में थोड़ी बदल जाती है। लोग जल्दी घर लौटते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं और खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं। ये मौसम लोगों को शिकायत देने का मौका नहीं देता और सिखाता है कि मेहनत ज़रूरी है, लेकिन आराम भी उतना ही ज़रूरी है। शायद इसी संतुलन की वजह से यह शहर इतने सालों से चलता आ रहा है। न्यूयॉर्क सिटी खास इसलिए नहीं है कि यहाँ बड़ी इमारतें या पैसा है। ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ हर मौसम में ज़िंदगी जी जाती है। यहाँ अलग अलग देशों, संस्कृतियों और सपनों के लोग एक साथ रहते हैं। अमीर और आम आदमी एक ही ट्रेन में सफ़र करते हैं।
एक ही ठंड का सामना करते हैं और एक ही शहर को अपना घर कहते हैं। सर्दियों में न्यूयॉर्क हमें यह सिखाता है कि ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अगर इंसान मजबूत हो और शहर साथ दे तो हर मौसम खूबसूरत बन सकता है। यह शहर ठंड में भी गर्म महसूस होता है, लोगों की मेहनत, उम्मीद और सपनों की वजह से। अगर आप न्यूयॉर्क को सच में समझना चाहते हैं तो उसे सिर्फ उसकी चमक से नहीं बल्कि उसकी सर्दियों की खामोशी में देखिए, क्योंकि कभी कभी किसी शहर की असली पहचान उसके सबसे मुश्किल मौसम में ही सामने आती है। आपने सुना होगा कि कई लोगों का ड्रीम होता है न्यूयॉर्क जाना, और कई लोग अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जो बहुत लोगों का ड्रीम है। कई लोगों का सपना है कि वहाँ जाए और घूमे और न्यूयॉर्क में सेटल होए।